तुम क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? कल रात अडयाला जेल के सामने क्या होता रहा? सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह वार्निंग दे दी गई थी कि अगर आपने मंगल के दिन अडयाला जेल के सामने कोई सीन पैदा करने की कोशिश की तो फिर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बड़े सख्त हाथों के साथ आपके साथ डील करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह वार्निंग तो दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल पहुंची और वहां पे उन्होंने मीडिया की जो तवज्जो है उसको ग्रैब भी किया और साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे क्लिप बनवा के उन्होंने वायरल भी किया, जो ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके बिल्कुल खिलाफ है। मैं सबसे पहले अलीमा खान साहबा के दो बयान आपके सामने रखता हूं। अलीमा खान साहबा ने एक तो ये कहा कि फर्द वाहिद पर गुफ्तगू करना जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू कैसे बन जाता है, यानी वो जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बात कर रही हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो सरकारी मुलाजिम है और सरकारी मुलाजिम सियासत कर सकता है यानी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सियासत क्या सरकारी मुलाजिम सियासत कर सकता है? आप लोग अपने आप को गुलाम कह रहे हैं, यानी कि जो सामने लोग मौजूद हैं या वो लोग जो रियासत की बात मानते हैं उसके बारे में इनका ये कहना है कि वो सब अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं। आसिम मुनीर के बारे में बात क्यों नहीं हो सकती, ये उन्होंने बार बार सब लोगों से पूछा। फिर उसके बाद डॉक्टर उज़मा जो है जिन्होंने इमरान खान साहब का मैसेज जेल से बाहर निकल के दिया था और उसके बाद ये सारा क्राइसिस पैदा हुआ था, उन्होंने कहा कि मैंने किसी सियासी मामले पर बात नहीं की, मैंने सिर्फ आसिम मुनीर के हवाले से बात की। आसिम मुनीर तो सरकारी मुलाजिम है, हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, किसी को कोई कमिटमेंट नहीं दी थी। इसमें तीन चार चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि कमिटमेंट तो दी गई थी और ये गौहर खान साहब ने कमिटमेंट दी थी कि कोई सियासी बयान जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद नहीं दिया जाएगा। बस इमरान खान साहब की सेहत की खैरियत मालूम करनी है, ये पता करना है कि उनकी सेहत खराब तो नहीं है, कोई खुदा ना खासा उनको कोई आर्जा लाक तो नहीं हो गया। लेकिन जो ही डॉक्टर उस्मा साहिबा बाहर निकली तो उन्होंने बाहर निकल के फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम भी लिया और एक सियासी बयानिया भी दिया इमरान खान साहब की तरफ से, और उसके अंदर उन्होंने उन तमाम लोगों के बारे में एक क्लियर लाइन ली जिन्होंने एनडीओ के अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, वर्कशॉप अटेंड की थी। तो अगर ये सियासी बयानिया नहीं है तो फिर सियासी बयानिया क्या होता है? दूसरी बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर जो ज़ाहिर है इस वक्त आर्मी चीफ है, लेकिन आप इनको ये कह रहे हैं कि ये एक सरकारी मुलाजिम है और इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या जनरल बाजवा साहब जो थे वो सरकारी मुलाजिम नहीं थे? और क्या वो सियासत नहीं करते रहे? और क्या इमरान खान साहब उस सियासत के बेनिफिशियरी नहीं थे और इमरान खान साहब उनको मजबूर नहीं करते रहे कि आप हमारी सपोर्ट करें, हमारी मदद करें? इसके साथ साथ क्या जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो सरकारी मुलाजिम नहीं थे? और अगर वो सरकारी मुलाजिम थे तो वो किस कैपेसिटी में इमरान खान साहब की सपोर्ट करते रहे? वो किस कैपेसिटी में इमरान खान साहब के लिए एतमाद का वोट हासिल करते रहे? वो किस कैपेसिटी में इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवाते रहे? और वो किस कैपेसिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, MPs हैं, उनको पकड़ पकड़ के इस्लामाबाद लाते रहे और कंटेनर्स में उन्होंने उनको रख के उनसे वोट लिए? और फिर वो किस कैपेसिटी में इमरान खान साहब के जो मुखालफिन थे उनको गिरफ्तार करवाते रहे, उनको जेलों में जलील करवाते रहे, उनके मुकदमे बनवाते रहे? और वो फिर किस कैपेसिटी में जो जस्टिस साकिब निसार साहब थे, इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाते रहे? तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक सरकारी मुलाजिम जो है उसके ऊपर सियासत के ऊपर पाबंदी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब क्योंकि सरकारी मुलाजिम है वो सियासत नहीं कर सकते और किसी हुकूमत को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपोजिशन के साथ उनका रवैया मुख्तलिफ होना चाहिए। तो दूसरे जो सरकारी मुलाजिम थे जिसके अंदर जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद साहब और जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उस वक्त इमरान खान साहब इन सरकारी मुलाजमों को क्यों इस्तेमाल करते रहे? और ये सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़ा सा और मामले को आगे बढ़ाएं तो एक साहब होते थे जनरल आसिम बाजवा साहब जो DGISPR थे, वो इमरान खान साहब के हक में ट्वीट्स करते थे और उनको बाकायदा ये कायल किया जाता था और उनको हुक्म आता था कि आपने इमरान खान साहब को सपोर्ट करनी है और इमरान खान साहब को जो सियासी मुखालफिन है उन सब की करैक्टर असैसिनेशन करनी है। फिर आसिफ गफूर साहब थे, जनरल आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने तो बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की फटियां उखाड़ दी थी और उनका एक ट्वीट था जिसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट चली गई थी। तो अब सवाल यह है कि अगर जनरल आसिफ गफूर साहब जो हैं वो एक सियासी जमात को फायदा पहुंचा सकते हैं और वो सियासी जमात उनको अपना हीरो समझती थी और शायद आज भी समझती है, और अगर जनरल आसिम बाजवा साहब जो हैं वो एक सरकारी हैसियत में एक सरकारी मुलाजिम होते हुए इमरान खान साहब को सपोर्ट लेके दे सकते थे और इनके जो सियासी मुखालफिन थे उनके खिलाफ अगर वो एक बयानिया जारी कर सकते थे, और जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो DGISI की हैसियत से, फिर DGC की हैसियत से अगर इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन का मसला हल कर सकते थे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चला सकते थे, इमरान खान साहब की पार्टी चला सकते थे, इमरान खान साहब की फंडिंग करवा सकते थे और इमरान खान साहब के वो लोग जो करप्शन के अंदर लुथड़े हुए थे उनको नहला धुलवा के अगर साफ सुथरा करके उनको पेश कर सकते थे, तो फिर ये जनरल आसिम मुनीर साहब या फिर आज के DGISPR जो हैं उनके ऊपर ये एतराज क्यों किया जाता है? तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकारी मुलाजिम आपकी सपोर्ट करें, आपकी मदद करें तो वो जायज़ है, लेकिन अगर ये सपोर्ट किसी और को मिल जाए और आपका ज़ाहिर है उसमें फ़ायदा कोई ना हो रहा तो फिर आपको ये बड़ा बुरा लगता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अलीमा खान साहबा को अपना माजी भी देख लेना चाहिए, इमरान खान साहब का माजी भी देख लेना चाहिए और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बैकग्राउंड है उसको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सब वो काम है जो यहाँ पे होते रहे।
और शायद आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि इशू ये है कि अगर आज जनरल आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को सपोर्ट करना शुरू कर दें और उनको जेल से निकाल के उनको कहें कि आएँ आप प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएँ और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, तो यही सरकारी मुलाज़िम जो हैं वो जायज़ भी हो जाएँगे और हीरो भी हो जाएँगे। मसला सरकारी मुलाज़िम का नहीं है, मसला सिर्फ़ ये है कि वो सरकारी मुलाज़िम आपकी साइड पे खड़ा है या वो सरकारी मुलाज़िम किसी दूसरी साइड पे खड़ा है। मसला सिर्फ़ ये है। इसके साथ-साथ कल खैबर पख्तूनख्वा की 13 सरकारी गाड़ियाँ जो वो भी अडयाला जेल के सामने से पकड़ी गई हैं और इनके ऊपर नंबर प्लेट जो थी वो सरकारी थी और ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ इनका ताल्लुक था। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग कल अडयाला जेल के सामने पहुंचे थे, वो सरकारी गाड़ियों के अंदर सवार थे, लिहाजा पुलिस ने वो सरकारी गाड़ियां जब्त कर ली। अब वो सरकारी गाड़ियां जो मुख्तलिफ थानों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और ये फैसला किया गया कि आइंदा भी अगर कोई गाड़ी इस टाइप की होगी तो उसे फौरी तौर पर इसी तरह पकड़ के जब्त कर लिया जाएगा। साथ साथ कल धरना दिया है अलीमा खान साहबा ने और साथ डॉक्टर उज़मा साहबा ने और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। कोई तकरीबन अगर आप बहुत खींच खूंच के भी देखें तो 150-200 से ज्यादा ये लोग मौजूद नहीं थे। अब इमरान खान साहब को कहा जाता है कि वो 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, लेकिन जब एहतजाज की बारी आती है, जब धरना देने की बारी आती है तो उसमें 150-200 से ज्यादा लोग नहीं निकलते। अब जाहिर है जब आप इस टाइप की हरकतें करेंगे तो आपके साथ वो सलूक भी होगा जो कल रात हुआ था, क्योंकि बार-बार ये वार्निंग दी गई थी और बार-बार ये बताया गया था कि दफ़ा 144 है और बेहतर ये है कि आप कानून की पाबंदी करें। लेकिन ज़ाहिर है ना इमरान खान साहब की फैमिली ने कानून की पाबंदी की और ना ही पार्टी के वर्कर्स ने पाबंदी की, लिहाजा इशू तो फिर ज़ाहिर है फिर उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलता है, जो ज़ाहिर है निकलने थे और ये नतीजा सिर्फ यहीं तक नहीं रहेंगे, याद रखिए ये आने वाले दिनों में इनके अंदर मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। साथ-साथ खैबर पख्तूनख्वा के एक सेनेटर है, खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उनका नाम खुर्रम ज़ीशान है और खुर्रम ज़ीशान साहब के घर के ऊपर कल रात अटैक हुआ था 3:15 बजे और ये अपने ससुराल के पास रह रहे हैं, हयाताबाद 2 में इनका मकान है, यानी इनके ससुराल का मकान है और ये वहाँ पे खुद रिहाइश पजीर होते हैं, लेकिन ये कल रात वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो इस अटैक के बारे में उनका ये कहना है कि 5-6 ब्लैक रंग की गाड़ियां आई थी, उनमें से लोग निकले थे और उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने फायर कर दिया और फायरिंग की वजह से इनका एक मुलाजिम इब्रार जो है उसकी रीढ़ की हड्डी में उसकी पुश्त पे बैक पे गोली लगी है, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी है और अस्पताल के अंदर एडमिट कर दिया गया उसको। अब सवाल ये है कि ये जो सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब है ये कौन है? पहली बात तो ये है कि ये अक्टूबर के अंदर इलेक्ट हुए थे और शिबली फराज साहब की जो सीट खाली हुई है उसके ऊपर इन्हें इलेक्ट किया करवाया गया था। लेकिन ये सोहेल अफरीदी साहब के भी वालिद लगते हैं मुझे, क्योंकि ये बहुत आगे निकल जाते हैं। जो इन्होंने ट्वीट्स की हैं, जो इनकी गुफ्तगू है, आप उसे पेश नहीं कर सकते किसी जगह पे भी। ना हम अपने व्लॉग में उसका जिक्र कर सकते हैं, ना ही हम उसे किसी टेलीविजन पे या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर बराह रास्त स्टेट को और जो अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं उनको हदफ बनाया गया है। उसमें वो बार-बार ये जिक्र कर रहे हैं कि आपने ये किया, जनरलों ने ये किया, जनरलों ने वो किया और आप परा चिनार के अंदर जो है जो खून बहा है आप उसके ज़िम्मेदार हैं। फिर ताजरों और फिर तिजारत के बारे में, फिर मैशत के बारे में आप बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं और फिर सऊदी अरब का इसके अंदर ज़िक्र है और फिर एक ताना दिया गया सुनने वालों को, देखने वालों को कि आप मुखन्नस हैं। तो ये जो बातें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर ये काबिल बर्दाश्त होंगे। आप ये बात इंडिया के अंदर करके दिखाएँ, आप ये बात अफ़गानिस्तान के अंदर करके दिखाएँ, आप ये बात ईरान में करके दिखाएँ, आप इंक्लूडिंग अमेरिका और यूरोप के अंदर आप जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो लोग मुक़्तदरा होते हैं उनके बारे में इस टाइप की कोई बात करके आप मुझे बताएं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस टाइप की जो गुफ्तगू है उसको किसी भी कोने में दुनिया के इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन ये ज़ाहिर है बर्दाश्त से भी बहुत आगे की चीज़ें हैं और जब सेनेटर भी होंगे और वो इस टाइप की बातें करेंगे तो अल्टीमेटली उनके घर पे हमले नहीं होंगे तो क्या होंगे? मेरा ख्याल ये है कि एतदाल का दामन जो है किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप एतदाल से बाहर निकल जाते हैं तो आप फिर अपने आप को दावत दे देते हैं कि आपके ऊपर बाकायदा जो हमले भी हों और आपके साथ तादीबी कार्रवाई भी हो। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे और अगर ये दाखिल हो गए तो फिर इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो एक ऑब्वियस है, वो क्लियर है। फिर ये गिरफ्तार भी होंगे और इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात भी चलेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है और अब ये सेनेट की बिल्डिंग तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। अगर ये पहुंच गए तो वहां से फिर ये बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन्होंने इदारों को और इदारों की क़यादत को इतना बदनाम करने की कोशिश की है